औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाआबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन, दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम आपके साथ जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल शेयर कर रहे हैं, उनका नाम अलीशा है। उनकी उम्र इस वक्त 26 साल है। इससे पहले कि मैं आपके साथ अलीशा के डिटेल शेयर करूं, बता देना चाहता हूं कि बैकग्राउंड में हमने कुछ ऐसे रिश्ते भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं जिनकी बातें तो तय हो चुकी हैं, लेकिन हम उनकी शादी में शिरकत नहीं कर सके। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर ऐसा नहीं कर सका। और उन लोगों से भी माज़रत ख़्वाह हूँ जिन लोगों ने दावतनामा तो भेजा, लेकिन मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज अल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 7 साल से हम ये काम नबी की सुन्नत को अदा करने का कर रहे हैं। इसमें बहुत सी परेशानियां भी हमें आईं, रास्ते में तकलीफ़ें भी देखने को मिली और ऐसी ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा कि अल अमान वल हफ़ीज़। सबसे पहले बात कहीं दूर ना निकल जाए कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। एडवांस आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, क्योंकि आज 9 ज़िलहज्जा है और इस वक्त मेरे पास टाइम जो है 1:58 पर ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला रात 9 बजे PM के टाइम पर आप लोगों को वसूल हो जाएगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आप लोगों से सिर्फ़ 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमारे इस नेकी के काम में रोड़े अटकाए हैं। इन 7 सालों में 2 मरतबा मेरे ज़ातियात के ऊपर, मतलब कि मेरे ऊपर ज़ाती तौर पर अटैक किया जा चुका है कि आप इस काम को, नेकी के इस काम को स्टॉप कर दें और छोड़ दें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नेकी के काम को बर्दाश्त नहीं करते। ज़ातियात की बिना पर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों ने मेरे ऊपर सिर्फ़ इसलिए अटैक किया कि आप ये निकाह करवाने का काम ख़त्म कर दें, छोड़ दें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि नबी की सुन्नत को और लोगों की बहनों और बेटियों को और लोगों के बेटों को सुन्नत निकाह की तरफ राग़िब करना और गुनाहों से बचाने के लिए काविश करना, कोशिश करना, क्या ये बुराई का काम है? आप लोग मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइए आज के रिश्ते की डिटेल समाअत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग देखें, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कभी भी इंसान अपने बीवी के साथ सोहबत करता है, माज़रत के साथ ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इशारतन बात करना चाहूँगा कि जब भी इंसान अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है, तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक कि शैतान का नुत्फ़ा भी उसमें दाखिल हो जाता है। अगर इंसान शैतान से बचने के लिए दुआ पढ़े, जो कि हदीस पाक में आई है, अगर वो दुआ आप पढ़ते हैं तो फिर शैतान के शर से आपकी औलाद को महफूज रखा जाता है। अल्लाह ताला आपकी औलाद को शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। जो लोग शैतान के नुत्फ़े से पैदा हुए हों, वही सिर्फ़ और सिर्फ नेकी के काम में रोड़े अटका सकते हैं। माज़रत के साथ लेकिन अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। अलीशा नाम है और इनकी एज इस वक्त 26 साल है। दीनी तालीम इन्होंने बराए नाम हासिल की है और दुनियावी तालीम इन्होंने MBA किया हुआ है। शेख बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और बहन भाइयों की तादाद इस वक्त इनकी 4 है। 2 भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई पाकिस्तान से बाहर होता है और दूसरा भाई यहाँ पेट्रोलियम कंपनी में काम करता है। अलीशा, जो कि इस वक्त 26 साल की हैं, अरसा आज से 14 साल पहले इनके वालिद साहब, अलीशा के वालिद साहब, दुनिया से रहलत कर चुके हैं, क्योंकि यतीम बच्ची हैं। और अलीशा के बड़े भाई से जब हमारी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने अलीशा के हवाले से और मुकम्मल अपनी फ़ैमिली के हवाले से हमें आगाह किया और अलीशा के हवाले से एक बेहतरीन और अच्छे रिश्ते के इंतखाब के लिए उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है। उम्मीद है कि ये रिश्ता आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा होगा और ज़रूर आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई करेंगे। शेख बरादरी से ताल्लुक़ है और इनकी जो रिहाइश है, इस वक्त उकाड़ा में इनकी रिहाइश है। जी हाँ, उकाड़ा के वो लोग जो रिश्ता करना चाहते हों और अपने लिए अच्छे रिश्ते का इंतखाब करना चाहते हों, तो तालीमी तौर पर आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी एक अच्छी फ़ैमिली है और आपकी एक बेहतरीन फ़ैमिली है, तो आप इस रिश्ते के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।
रब्ता करने का तरीक़ाकार बारहा वीडियोज़ में बताया जा चुका है कि आपने अपनी मुकम्मल तफसीलात और मोबाइल नंबर और शहर का नाम आपने हमें कमेंट करना होगा। तो आपकी मुकम्मल डिटेल और तफसील को हम इंशाअल्लाह ताला लड़की वालों के साथ शेयर करेंगे। अगर उन्होंने आपकी डिटेल को एक्सेप्टेबल समझा और आपसे कॉन्टेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, और दिया गया डिस्क्रिप्शन नंबर जो है हमारा, उसी पे ही, उस नंबर से ही हम आपको कॉल करेंगे। और नंबर की बात चल निकली है तो ये बताता चलूँ कि जब भी आप लोग रब्ता करते हैं तो फिर आप हमारे साथ बात किया करें और मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह किया करें। बाज़ मरतबा ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल कान पर रख कर बैठे रहते हैं, जब कॉल को यस किया जाता है तो वो बात नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद ये लड़की का नंबर है, आगे से लड़की की आवाज़ सुने तब ही हेलो और बात करें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर लड़की का नहीं होता, बल्कि हमारा मैरिज सेंटर का नंबर होता है। इसलिए जब भी आप मैरिज सेंटर में रब्ता करें, कॉल करें, तो अपनी मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जो जली कटी और ऐसी बातें आपसे मैंने गुजारिश की हैं उसके लिए अगर आपका दिल दुखा हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आइंदा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।